जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को हल षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि के दिन हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इसी को लल्ही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। जो भी इस व्रत को करता है उस पर छठी मैया की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन मान्यता है कि संतान इच्छुक महिलाएं व्रत रखती हैं। हल छठ को कई लोग देव छठ, हर छठ, संतान छठ और हल षष्ठी के नाम से जानते हैं। पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपत्ति के लिए हल षष्ठी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। हल षष्ठी से जुड़ी 6 कथाएं प्रचलित हैं। आमतौर पर 6 कहानियां एक साथ नहीं मिलती हैं, जिनको व्रत में सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। तो चलिए हल षष्ठी की पहली कथा को सुनते हैं। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर, नर, मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब वह विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ करा दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंधी बना लिया और कालकोठरी में डाल दिया। समय बीतने के साथ ही देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने आए और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए अपना सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, तू दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यहीं से हमारी पहली कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नाम का एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः काल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता हूँ, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन करा, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आया और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत करो तथा पूजन करो।
राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजन करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय के बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अब शुरू करते हैं हलषष्ठी की दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के दो स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के दो लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौतन के दो लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने मानवती के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घ आयु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था, लेकिन शाम काल में देवी माता आकर हमें जीवन दान दी गईं। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती ने माता का गुणगान किया और अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्री सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। इसी के साथ हम हलषष्ठी माता की तीसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल अत्यंत ही नजदीक था। एक तरफ वह अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत व्याकुल थी और उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये दूध और दही आदि सब बेकार चला जाएगा। इसलिए वह फटाफट उठी और उसने सिर पर दूध दही की मटकी रखी और बेचने के लिए गांव की तरफ चल दी। रास्ते में वह किसी बनबेरी यानी कांटे वाली पेड़ की ओट में बैठ गई, जहां उसको प्रसव हो गया और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके मन में तो दूध और दही आदि बेचने की व्यग्रता थी, तो वह अपने नवजात बेटे को वही कपड़े में लपेटकर उसी पेड़ के पास छोड़ गई और छोड़कर गांव की ओर दूध दही बेचने चल पड़ी। संयोगवश उस दिन हलछठ भी थी। उसकी मटकी में गाय और भैंस का मिश्रित दूध था, लेकिन उसने गांव की महिलाओं को यह कहकर दूध बेच दिया कि यह केवल भैंस का ही दूध है। उस पर विश्वास करते हुए गांव की महिलाओं ने उसका सारा दूध खरीद लिया। उसने जहां अपने बच्चे को छोड़ा था उसी के पास कोई किसान खेती कर रहा था। अपने बैलों के साथ किसी कारणवश उसके बैल क्रोधित हो गए और अचानक भागने लगे। भागते हुए बैलों का हल उस बालक को लग गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। बच्चे को मरा हुआ देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। उसने उसी पेड़ के कांटों से बच्चे के पेट को टाका लगा दिया और उसको घटना स्थल पर छोड़कर चुपचाप चला गया। इसी बीच अपना सारा दूध बेचकर जब वह ग्वालिन पहुंची तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो प्रलाप करने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि आज मैंने असत्य बोलकर गांव की महिलाओं को अपना सारा दूध बेच दिया। इसी असत्य संभाषण के कारण ही मेरे इस नवजात पुत्र की मौत हो गई है। उसके मन में आया कि मुझसे तो यह बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मुझे गांव वापस जाकर
वहाँ की महिलाओं को अपनी गलती के विषय में बताना चाहिए और उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह गांव में वापस गई और वहाँ की महिलाओं को अपनी गलती के लिए माफ़ करने की प्रार्थना करने लगी। महिलाओं ने जब उसकी व्यथा सुनी तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव से निकलकर जब वह ग्वालिन वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर को मन ही मन में धन्यवाद किया और बोला कि आगे से अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसका प्रण लिया। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी। अंततः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की चौथी कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उसकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प भी किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस आई तो गांव के समीप पहुंचकर देखा कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी यह देखकर चकित हो गई और पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की 5वीं कथा है। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। व्यापारी की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनि राज ने ध्यान लगाकर उसके बालकों को वरुण, कुबेर और इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अंततः अब मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, मेरी माता से कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी व्यापारी की पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वार्णिक पत्नी के सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। ये कथा हलषष्ठी माता की अंतिम कथा है, जिसे सुनने से व्रत पूर्ण होगा
तो चलिए हलषष्ठी माता की छठी कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम स्वर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहाँ उसे एक गाहन ने निगल लिया। यह सुनकर स्वर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धाती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का तथा स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन किया था। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धाती पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिवजी का पूजन करते देख उसे अपनी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया करते थे, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाह के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवकी ने श्री कृष्ण को तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा को सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी इस व्रत को करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये थी हलषष्ठी माता की 6 कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हलषष्ठी माता की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।